आइए दोस्तों देखते हैं प्रतिशत का ये प्रश्न जो आपसे हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में तथा 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 144 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछी गई थी। दोस्तों आपको इसमें फोकस ये करना है, आप देखिए हर जगह इसमें उत्तीर्ण दिया हुआ है, उत्तीर्ण हुए, और दोनों परीक्षाओं में देखिए उत्तीर्ण हुए, यहां भी देखिए कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दी हुई थी, जबकि यहां अनुत्तीर्ण दिया था। तो आप इसे भी उत्तीर्ण में ही कन्वर्ट कर लीजिए, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आप देखिए कितने प्रतिशत छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70, कितने प्रतिशत गणित में, 80, माइनस दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने होंगे, क्योंकि 10% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो 100 माइनस 10 मतलब 90% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए होंगे, तो माइनस 90 कर दीजिए। तो आपको 8, 7, 15 में से अगर 9 जाएगा तो ये आएगा 60% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो चुके हैं। अब आपको देखिए यहां पर प्रश्न पूछा गया था, यदि 144 छात्रों की संख्या दी थी जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, तो आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी थी। x का अगर 60% बराबर 140 होना चाहिए, तो मतलब 100/60 हो जाएगा। जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, मतलब 240 विद्यार्थी जो हैं पूरी क्लास के थे, 240 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 25 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। तो आपको संतरों का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य बताना था। आप देखिए इसके लिए दोस्तों अगर आप इसे लॉन्ग मेथड से करेंगे तो आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट खाएंगे। अगर आप दोस्तों इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे तो एक लाइन में हल हो जाएगा। कैसे? आप देखिए कितने प्रतिशत मूल्य में कमी हुई है, 20%, 20/100 माइनस 20 कर लीजिए और इसको गुणा कर दीजिए कितने रुपए में, 25 रुपए में। कितने संतरे, 5 संतरे, 25/5 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 20/80 गुणा 25/5, मतलब 20 चौक 80 हो जाएगा, और 5 पंजे 25, मतलब 5/4 का मतलब हो गया 1 रुपए 25 पैसे। 1 रुपए 25 पैसे इसका प्रारंभिक मूल्य आ गया। अब इसमें कितने प्रतिशत कमी हुई थी, 20%। 125 का 20 क्या होगा, 25 होगा, तो आप इसमें 25 पैसे माइनस करेंगे तो 1 रुपया आएगा। 1 रुपया उसका वर्तमान मूल्य और 1 रुपया 25 पैसे प्रारंभिक मूल्य था। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों परसेंटेज से यह प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने पर 140 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है। तो चीनी का प्रारंभिक भाव तथा कम हुआ भाव बताना है आपको। क्या है वही इसको किस तरीके से करेंगे, आप देखिए कितने प्रतिशत कमी हुई है, 10% की कमी हुई है, 10/100 माइनस 10 कर दीजिए और इसको गुणा कीजिए कितने रुपए में, 140 रुपए में कितने ग्राम, 500 ग्राम, मतलब 0.5 kg इतनी अधिक चीनी मिल जाती है। इससे गुणा कर दीजिए, आप इसे हल करेंगे आंसर मिलेगा, यह आएगा 1/90 गुणा 140/0.5, तो ये 9×45 हो जाएगा। तो 140/45 का मतलब हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45, 28/9 ये उसका प्रारंभिक मूल्य था। इसे आप हल करेंगे तो 9 3 27, 3 सही 1/9 रुपए चीनी का प्रारंभिक मूल्य था। अब इसमें दोस्तों कितने 10% की कमी हो गई, तो 28/9, 28/9 का 90% क्या हो जाएगा, 28/9 का 90%, 9 धाम 90 हो जाएगा, ये 2.8 रुपए प्रति केजी जो है कमी होने के बाद मूल्य आएगा। आप देखते हैं अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा तो 6750 रुपए की हो गई वह वस्तु। अगर वह इसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा बताना है। आप देखिए 6750 इतने रुपए में उसने बेची, कितनी प्रतिशत हानि थी, 25% हानि, मतलब 100 माइनस 25। अगर आप इसे गुणा कर दें कितने प्रतिशत लाभ पे बेचना चाह रहा है, 15%, मतलब 100 प्लस 15 से, तो आपको आंसर मिलेगा। तो ये आएगा 6750 बटे हो जाएगा 75 गुणा 115। इसे आप अगर हल करेंगे तो देखेंगे 75 निम्मा जो होता है 675 होता है, और
फिर 90 को गुणा 115 में करेंगे तो 10,350 रुपए जो आएगा आपका आंसर आएगा 10,350। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए। इस क्वेश्चन को दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, देखिए 25% की हानि पर बेचना मतलब 450 रुपए पर उसने बेचा, कितने प्रतिशत की हानि हुई, 25% की हानि मतलब माइनस होगा, इसे गुणा कर दीजिए 25% के प्रॉफिट मतलब 100 + 25 से बेचना है उसे। बस आप इसे हल करेंगे, आंसर मिलेगा 450/75 गुणा 125 हो जाएगा, 25 पंजे 125 होगा, 25 3 75 और ये कट हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 150, 15 पंजे हो जाएगा 75 मतलब 750 रुपए में उसे अब वह वस्तु बेचनी पड़ेगी 25% लाभ लेने के लिए। तो बी ऑप्शन सही था। अब दोस्तों ये प्रश्न आपके लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब आप दोस्तों बताइए, पहले वह 20% हानि पर बेच रहा है, अब उसे 20% लाभ पर बेचना है, तो इन दोनों का अंतर कितने रुपए है, 60 रुपए है। ये 60 रुपए इतने इनके अंतर के बराबर है। अब आप देखिए 20% का प्रॉफिट माइनस का 20% का लॉस, मतलब ये कितने डिफरेंस हो गया, 40% का डिफरेंस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस का 40% जो होगा वो इस 60 रुपए के बराबर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा तो ये आएगा 600/4 मतलब आएगा 150 रुपए जो होगा ये आपका क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन बी सही है। अब दोस्तों ये प्रश्न आपसे ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जहां पर पूछा ना गया हो। ए ने एक वस्तु को ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर और बी ने सी को 20% लाभ पे और सी ने डी को 10% लाभ पे बेची। यदि डी इसे 330 रुपए में खरीदता हो तो ए ने कितने में खरीदी। मान लेते ए ने x रुपए में खरीदी, तो x रुपए में खरीदने पे ए ने बी को 25% लाभ पे बेची मतलब 125/100। अब देखिए बी ने सी को 20% लाभ पे बेची मतलब 120/100 और सी ने डी को 10% लाभ का मतलब 110/100। ये किसके बराबर है, ये मान बराबर है 330 रुपए के बराबर है। इसे हल करेंगे आंसर मिलेगा। आप देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो ये हल करने पे आएगा 330 गुणा 100/11 गुणा 15 हो जाएगा। 11 3 33 मतलब 30 और 15 दूनी 30 मतलब 200 रुपए जो होगा ये ए को इसका कॉस्ट प्राइस पड़ा था 200 रुपए। अब दोस्तों ये प्रश्न आपसे लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों जब भी कभी यहां पर लाभ हो पेंसिलों को बेचने पर तो उसका ट्रिक याद रखिए, कितनी पेंसिलों का लाभ हो रहा है, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर। कितनी पेंसिलें बेची जा रही हैं, 100 पेंसिलें, 100 माइनस जितनी का लाभ हो रहा है माइनस 20 गुणा 100 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 20/80 हो जाएगा गुणा 100 मतलब 20 चौक 80 और 4 से ये 25 बार जाएगा तो 25% का उसको लाभ होगा, तो 25% प्रॉफिट परसेंटेज होगा। दोस्तों ये प्रश्न आपसे लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसको 5 सेकंड में कैसे हल करेंगे आइए बताते हैं। 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है और इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। अब दोस्तों देखिए 1 रुपए में 12 टॉफी वह बेच रहा है। अब दोस्तों देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकाल लीजिए। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात क्या हो जाएगा, उसे देखिए हानि कितनी होती है, 20% की हानि होती है मतलब 100 माइनस का 20 हो जाएगा और लाभ कितने प्रतिशत का लेना है उसे, 20% का मतलब 100 + 20, तो ये 120/80 मतलब ये आएगा 3/2 मतलब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 1.5 गुना होना चाहिए। 1.5 गुना होने के मतलब है 1 रुपए की 12 टॉफी बेची जा रही है और 1.5 गुने का मतलब अगर आप देखेंगे तो 12/1.5 मतलब 15 8 120। 1 रुपए की 8 टॉफियां बेचना पड़ेगा उसे, 1 रुपए की 8,
तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 रुपए की 8 टॉफी बेचेगा तब उसको 20% का लाभ होगा।